एक छोटे से गांव में 12 साल का लड़का अरशद अपनी माँ और 2 बकरियों के साथ रहता था। उसके अब्बू का 1 साल पहले इंतकाल हो चुका था और अब अरशद ही अपनी माँ का एकमात्र सहारा था। वह स्कूल जाता, फिर बकरियों को चराने ले जाता, उनका ख्याल रखता और कभी-कभी दूध बेचकर थोड़ा बहुत पैसा भी कमा लेता। दोनों बकरियों के नाम थे चांदनी और गोरी। ये दोनों अरशद को अपनी बहनों जैसी प्यारी थी। वह उनसे बातें करता, हंसता, कभी-कभी रोता भी और हर तरह से उनका ख्याल रखता। चांदनी शरारती थी और गोरी शांत और नरम मिजाज की। एक दिन अरशद ने अपनी माँ को बहुत परेशान देखा। घर में राशन खत्म हो गया था और सर्दी का मौसम करीब आ रहा था। घर में न तो कंबल था, न ही गर्म कपड़े। माँ की आंखों में आंसू देखकर अरशद का दिल टूट गया। रात को वह चुपचाप बकरियों के पास गया और बोला, मैं तुम्हें बेचना नहीं चाहता, लेकिन माँ के आंसू मुझे सोने नहीं दे रहे। तुम मेरी बहनों जैसी हो, पर शायद अब वक्त आ गया है कि हम जुदा हो जाए। चांदनी उसके कंधे पर सिर रख देती है, जैसे सब समझ रही हो। गोरी भी चुपचाप उसके पैरों के पास बैठ जाती है। अगले दिन अरशद दोनों बकरियों को लेकर बाजार गया। उसके कदम भारी थे और दिल रो रहा था। वह बकरियों की रस्सी पकड़े चुपचाप चल रहा था। उसे रोते हुए एक बुजुर्ग ने देखा और पास आकर पूछा, बेटा, क्यों रो रहे हो? अरशद ने सारी बात बताई। बुजुर्ग की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने कहा, बेटा, मोहब्बत एक अनमोल चीज है, लेकिन माँ की दुआओं और कुर्बानी का कोई मोल नहीं। तुमने बहुत बड़ा दिल दिखाया है। बुजुर्ग ने बकरियां खरीद ली, लेकिन फौरन बोले, ये बकरियां अब भी तुम्हारी हैं। मैंने सिर्फ इतना किया कि तुम्हारी माँ के लिए कुछ राहत मिल सके। अरशद हैरान रह गया, पर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, क्योंकि एक वक्त था जब मैं भी तुम्हारी उम्र का था। मेरी भी एक बकरी थी और मैं भी अपनी माँ का एकलौता सहारा था। अरशद की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने बकरियों को गले लगाया, माँ के लिए राशन और कपड़े खरीदे और दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया।